हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने एकेडमी मीरा एकेडमी में। हमारे देश में अभी 2-4 दिन पहले एक पहलगाम में घटना हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। और वो सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी सरकार सबसे पहला कदम ये उठाई है कि जो सिंधु नदी है उन सिंधु नदी के पानी को रोक दिया गया है। तो आइए आज उसी को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बोला जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि से पहले भी हुआ था समझौता, सिंधु जल संधि। अब जल संधि क्या होता है? दो बड़े जलाशयों को आपस में जोड़ना, वो जल संधि कहलाता है। ठीक है, अब ये जानिए इस संधि का भी क्या क्या इतिहास है। शुरू से अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहला ये है कि सिंधु जल संधि क्या है। सिंधु जल संधि, और हमारे ग्रंथ अनुसार ये देखा जाए तो सिंधु नदी हमारी पवित्र नदी है। ठीक है, तो आप यहाँ अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। करे कि सिंधु जल संधि क्या है? करे कि सिंधु जल संधि समझौता में सिंधु ये नदी है, झेलम और चिनाब को पश्चिमी नदियां बताया गया है। ठीक है, सिंधु जल संधि में सिंधु, झेलम और चिनाब जो नदियां हैं इसको पश्चिमी नदियां बताया गया है। दूसरी चीजें क्या है? और इसका पानी पाकिस्तान के लिए तय किया गया। ठीक है, जब भी समझौता हुआ तो उस समय ये किया गया कि जो इसका पानी था, सिंधु नदी का पानी था, ये जो झेलम नदी का पानी था, चिनाब नदी का पानी था, इसका जो पानी था वो आवंटन किया गया किसके लिए भाई? पाकिस्तान के लिए किया गया। जबकि रावी, ब्यास और सतलुज को पूर्वी नदियां बताया गया है और इनका पानी भारत के लिए तय किया गया है। मतलब यहाँ पर देखिएगा कि ये 3 नदी है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है। ये पूर्वी नदियां हैं और ये पूर्वी नदियां का जो भी पानी है वो भारत के लिए तय किया गया है। और ये सिंधु, झेलम और चिनाब है, इसके पानी को जो है पाकिस्तान के लिए तय किया गया है। ठीक है, भारत पूर्वी नदियों के पानी का कुछ अपवादों को छोड़कर बिना रोक टोक के, बोला यहाँ पर बिना रोक टोक के इस्तेमाल कर सकता है। पश्चिमी नदियों के पानी के इस्तेमाल का कुछ सीमित अधिकार भारत को भी दिया गया था। जब ये सिंधु जल समझौता हुआ था, आप अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझिए कि पश्चिमी नदियों के पानी के इस्तेमाल का कुछ सीमित अधिकार भारत को भी दिया गया था। सीमित अधिकार भारत को दिया गया था, जैसे बिजली बनाने के लिए, कृषि के लिए सीमित पानी ये भारत को दिया गया था। अब आप आगे देखिए कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अगला इसका ये है कि सिंधु जल संधि के क्या प्रावधान। ठीक है, अब ये प्रावधान देखिए आप, करे कि संधि के मुताबिक जब एक दूसरे को जोड़ा गया उसके मुताबिक सिंधु आयोग की स्थापना हुई, जिसमें दोनों देशों के कमिश्नरों के मिलने और किसी भी विवाद और बातचीत का प्रावधान है। दो देश है जैसे भारत और पाकिस्तान, वो दोनों कमिश्नर के मिलने और किसी भी विवाद पर बातचीत का प्रावधान है। संधि में कहा गया कि किसी एक देश के किसी परियोजना पर काम करने पर अगर दूसरे देश को कोई आपत्ति है तो पहला देश उसका जवाब देगा। ठीक है, जो दो देश जोड़े गए उस देश में ये बताया गया कि अगर कोई दूसरा देश काम कर रहा है और किसी दूसरे देश को कोई आपत्ति है तो वो देश जो है जवाब देगा। ठीक है, उसके बाद इसके लिए दोनों पक्षों के बीच बैठकें भी होंगी। अगर फिर भी कोई हल नहीं निकल पाया तो दोनों देशों की सरकारों को इसे मिलकर सुलझाना होगा। दोनों देश जो भी सरकार है वो मिलकर के सुलझाएंगे। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि सिंधु नदी जो है आपके भारत की नदी है और ये भारत हमेशा से ही विश्व गुरु रहा है। भारत के जो लोग हैं मतलब अपना थाली जो है किसी और को देकर के खुश रहना पसंद करते हैं। लेकिन अब तो पहलगाम में ऐसी घटना हुई है जिसमें हमारे बहुत सारे लोग मारे गए हैं, इसीलिए हमारी सरकार ये कदम उठाई है। अब देखिए, इसके अलावा ऐसे किसी भी विवादित मुद्दे पर तटस्थ विशेषज्ञ की मदद लेने या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का प्रावधान भी रखा गया है। ये जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी जाने का क्या किया गया है? प्रावधान रखा गया है।
ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, सिंधु जल संधि की जरूरत क्यों पड़ी। सिंधु जल संधि की जरूरत क्यों पड़ी, अब इसके ऊपर ध्यान देना है। करेक्ट, ब्रिटिश राज, जब सरकार, ये हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं था, गणतंत्र, जब हम गुलाम थे तब की बात बता रहे हैं हम, कि ब्रिटिश राज के दौरान दक्षिण पंजाब में सिंधु नदी घाटी, दक्षिण पंजाब में सिंधु नदी घाटी पर बड़ी नहर का निर्माण करवाया गया था। जब ब्रिटिश की सरकार थी उस समय दक्षिण पंजाब में जो है ये निर्माण करवाया गया था। इससे इतना लाभ हुआ, यह इलाका बाद में दक्षिण एशिया का एक प्रमुख कृषि क्षेत्र बन गया। इतना ज्यादा लाभ हुआ, इतना ज्यादा लाभ हुआ कि दक्षिण जो एशिया था उसका एक प्रमुख कृषि क्षेत्र बन गया। भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारे के दौरान जब पंजाब को विभाजित किया गया, इसका पूर्वी भाग भारत के पास और पश्चिमी भाग पाकिस्तान के पास चला गया। जब भारत और पाकिस्तान बंटवारे हो गए तो पूर्वी भाग भारत और पश्चिमी भाग पाकिस्तान के पास चला गया। सिंधु नदी घाटी और इसकी विशाल नहरों को भी विभाजित किया गया, लेकिन इससे होकर मिलने वाले पानी के लिए पाकिस्तान पूरी तरह भारत पर निर्भर था। आगे ना बात, इससे होकर मिलने वाले जो पानी था पाकिस्तान पूरी तरह से भारत पर निर्भर था, पूरी तरीके से भारत पर निर्भर था। अब आइए देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि सिंधु जल समझौता कैसे पूरा हुआ। अभी कैसे पूरा हुआ, तो स्टडी के मुताबिक 1951 ईस्वी में प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के जो पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने टेनेसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड लिलियनसन को भारत बुलाया। डेविड लिलियनसन जो था उसको भारत बुलाया गया, और भारत बुलाने के बाद लिलियनसन पाकिस्तान भी गए और वापस अमेरिका लौटकर उन्होंने सिंधु नदी घाटी जल बंटवारे पर एक लेख लिख दिया। ये लेख विश्व बैंक प्रमुख और लिलियनसन के दो दोस्त डेविड ब्लैक ने भी पढ़ा, और उन्होंने भारत और पाकिस्तान के प्रमुखों से इस बारे में संपर्क किया। फिर दोनों पक्षों के बीच बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। ये बैठकें करीब एक दशक तक चला, थोड़ा भी नहीं चला, एक दशक तक चला, और आखिरकार 19 सितंबर 1960 ईस्वी को कराची में सिंधु नदी घाटी संधि पर हस्ताक्षर हो गया। अंत में 1960 ईस्वी में कराची में जो है सिंधु नदी घाटी संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इस तरीके से जो है सिंधु जल संधि का पूरा व्याख्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।